राधे राधे मित्रों। किसी शांत और सुंदर गांव में एक परम ज्ञानी गुरु अपने अनेक शिष्यों के साथ एक छोटे से आश्रम में निवास करते थे। गुरु का स्वभाव अत्यंत सरल, करुणामय और दिव्य था। उनके शिष्यों में एक था राजू, जो न केवल विनम्र था बल्कि गुरु की आज्ञा का सच्चा पालन करने वाला भी था। गुरु अपने शिष्यों को नित्य नई शिक्षाएं देते रहते थे, जिससे वे जीवन के हर पड़ाव पर धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चल सके। एक दिन प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरणें आश्रम की छत पर पड़ी, गुरु ने राजू को बुलाया और प्यार से कहा, पुत्र राजू, आज तुम गांव जाकर भिक्षा लेकर आओ। यह भी एक साधना है। राजू ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। वह भिक्षा का थैला कंधे पर डाल पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में गुरु की आज्ञा पालन करने का संकल्प दृढ़ था। गांव पहुंचकर राजू ने सबसे पहले एक बड़े से घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही सामने एक रहस्यमय तांत्रिक खड़ा हुआ। उसकी गहरी आंखें, लंबी दाढ़ी और काले वस्त्र उसे और भी भयावह बना रहे थे। राजू ने नम्रता से कहा, भिक्षाम देही, गुरुदेव के नाम पर कुछ दीजिए। तांत्रिक के अहंकार को यह बात बहुत बुरी लगी। वह कड़कती आवाज में बोला, कौन है तेरा गुरु? तू मेरे द्वार पर आकर किसी और का नाम क्यों लेता है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू कल का सूरज कभी नहीं देख पाएगा। तेरा अंत निश्चित है। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। गांव वाले भी यह सुनकर दहशत में आ गए। अरे बाप रे, तांत्रिक का श्राप कभी खाली नहीं जाता। अब इस बेचारे का क्या होगा? राजू का मन भारी हो गया। उसकी आंखों में डर और निराशा की परछाई छा गई। वह धीमे कदमों से आश्रम की ओर लौट पड़ा, मन में बस एक ही बात, शायद आज उसका जीवन का अंतिम दिन है। आश्रम पहुंचते ही गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र राजू, भिक्षा ले आए? राजू ने कांपती आवाज में जवाब दिया, गुरुदेव, भिक्षा में तो जैसे मौत ही ले आया हूं। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों कहते हो राजू? राजू ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह एक कोने में चुपचाप जा बैठा। उसके मन में मृत्यु का भय गहराता जा रहा था, लेकिन गुरु का सानिध्य उसे एक अनकहा बल भी दे रहा था। कुछ समय बाद गुरुजी ने स्नेहपूर्वक आवाज दी, राजू, आओ भोजन कर लो। राजू दुखी मन से बोला, गुरुदेव, जब जीवन ही समाप्त होने वाला है तो भोजन किस लिए? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, पुत्र, अभी तो रात्रि बाकी है, घबराओ मत। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, बस अपने कर्तव्य का पालन करो। राजू ने गुरु की बात सुन ली, किंतु मन अभी भी व्याकुल था। रात्रि घिर आई। गुरुजी ने फिर बुलाया, राजू, आकर हमारे चरण दबा दो। राजू ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, अब जो समय शेष है वह आपकी सेवा में ही अर्पित करना चाहता हूं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में 3 बार कहा, राजू, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे चरणों को छोड़कर कहीं मत जाना। राजू ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। रात का पहला पहर बीता। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से एक देवी को भेजा। उसके हाथ में सोने चांदी से भरा संदूक था। देवी ने मोहक स्वर में पुकारा, राजू बेटा, यह धन तुम्हारे लिए है, आकर ले लो। राजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। यदि देना ही है तो यहीं दे जाइए। देवी ने बार बार पुकारा। राजू के मन में लोभ का क्षण भर संकल्प आया, पर गुरु की आज्ञा याद आते ही वह अडिग रहा। देवी निराश होकर लौट गई। अब तांत्रिक ने एक नई चाल चली। उसने राजू की मां का रूप धरकर एक महिला को भेजा। वह दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, राजू बेटा, तुझे अपनी मां से गले नहीं लगना? राजू की आंखों में ममता उमड़ आई, किंतु उसने संयम से कहा, मां, मन तो बहुत करता है, पर मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो यहीं आ जाइए। महिला ने बहुत प्रयास किया, पर राजू टस से मस नहीं हुआ। अंततः वह भी लौट गई। रात का अंतिम पहर आया। तांत्रिक ने इस बार यमदूत को भेजा, राक्षस के रूप में। वह डरावनी आवाज में बोला, राजू, तेरा समय पूरा हो गया, चल मेरे साथ। राजू ने निर्भीक होकर कहा, यदि मेरी मृत्यु का समय आ गया है तो मुझे यहीं से ले जाओ। मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा।
राक्षस ने बहुत डराया धमकाया, पर राजू अपनी जगह से नहीं हिला। थक हार कर वह भी चला गया। अंततः प्रातःकाल की शुभ बेला आई। सूर्य की किरणों ने आश्रम को आलोकित किया। गुरुजी ने स्नेह से पुकारा, राजू देखो, सुबह हो गई। राजू ने आंखें खोली। वह जीवित था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा और आज्ञा ने मुझे मृत्यु से भी बचा लिया। सचमुच जिसके सिर पर गुरु का हाथ होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो शिष्य गुरु की आज्ञा को जीवन का धर्म मान ले, उसे कोई विपत्ति नहीं छू सकती। गुरुजी मुस्कुराए, पुत्र, यही तो गुरु शिष्य परंपरा का मूल है। जो गुरु की सेवा, श्रद्धा और आदेश का पालन करता है, उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। राजू ने गुरु के चरणों में शीश झुका दिया। उसकी आंखों में भक्ति और समर्पण छलक उठा। सनातन संस्कृति में गुरु को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूजनीय माना गया है। गुरु की आज्ञा और कृपा से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, और गुरु के आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी विपत्ति आए, यदि हम अपने गुरु की आज्ञा, विश्वास और भक्ति के साथ अडिग रहे, तो कोई संकट हमें डिगा नहीं सकता। गुरु कृपा ही सबसे बड़ा बल है। राधे राधे।